नमस्ते दोस्तों, ज्ञान ओशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आईएएस, आईपीएस और आईआरएस जैसी सरकारी नौकरियों के बारे में हम सभी को पता ही है, लेकिन इन नौकरियों के अलावा भी भारत सरकार हज़ारों नौकरियां निकालती है जिनकी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती और आपके हाथ से अच्छा मौका निकल जाता है। और आपके साथ ऐसा ना हो इसीलिए हमसे जुड़े रहे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आरसीएफ की नई वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करूंगा आरसीएफ के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र्स, जहां मैनेजमेंट ट्रेनीज़ की वैकेंसीज़ निकली है और सैलरी होगी 70,000। जी हाँ, 70,000, वो भी बिना गेट एग्ज़ाम दिए। तो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए। इस पोस्ट के लिए आप 29 जून से अप्लाई कर सकते हैं और आखिरी तारीख होगी 15 जुलाई 2020। तो जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए। रही बात एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आप अगर जनरल या ओबीसी कैटेगरी से है तो फ़ीस होगी 1000 रुपये, और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हो तो एप्लीकेशन फ़ी फ्री है। सभी पोस्ट के लिए आपकी उम्र 25 से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। सबसे पहला, मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल। अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग या बीएससी केमिकल करा है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, मैनेजमेंट ट्रेनी बॉयलर। इसकी रिक्वायरमेंट है बीई, बीटेक या बीएससी की डिग्री जो केमिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल फील्ड से हो। साथ ही साथ आपके पास बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। अब आते हैं नंबर 3 पे, जो है मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल। इस पोस्ट के लिए आप मैकेनिकल फील्ड से बीई, बीटेक या बीएससी ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं। चौथा, मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल। इस पोस्ट के लिए आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से बीई, बीटेक या बीएससी ग्रेजुएट होने चाहिए। वैसे ही बात करें मैनेजमेंट ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात करेंगे सीटों की। तो मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल की पोस्ट के लिए है 60 सीटें और बॉयलर के लिए है 21 सीटें, मैकेनिकल की 48, इलेक्ट्रिकल की 22 और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है 35। अब बात करूंगा एग्ज़ाम के फॉर्मेट के बारे में। तो एग्ज़ाम का फॉर्मेट एमसीक्यू होगा, जहां आपको 150 मार्क्स के लिए 90 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें टेक्निकल पार्ट 100 मार्क्स का होगा और जनरल पार्ट 50 मार्क्स का। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों, आपको यहाँ टेक्निकल पार्ट के लिए कुछ नया नहीं पढ़ना होगा। जो सब्जेक्ट्स आपने डिग्री में पढ़े हैं वही से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग से बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मटेरियल जैसे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, कंट्रोल सिस्टम्स, ऐसे सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मेटल कास्टिंग, हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स, थियोरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिज़ाइंस, ऐसे सब टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से सर्किट लॉ, जनरेशन, पावर सिस्टम, ऐसे सब टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये हो गया टेक्निकल पार्ट। अब आते हैं जनरल पार्ट पर। बात करेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट, एरिया, नंबर्स, वॉल्यूम, टाइम, डिस्टेंस, ऐसे सिंपल टॉपिक्स करने होंगे। कुछ सवाल रीजनिंग पर भी पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आपको नंबर सीरीज़, एनालॉजी, डायरेक्शंस जैसे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। और कुछ सवाल जनरल अवेयरनेस पर भी होंगे, जिसमें आपको इंडियन कल्चर, म्यूज़िक, लिटरेचर, जियोग्राफी, न्यू इन्वेंशंस, ऐसे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। और कुछ सवाल होंगे बेसिक इंग्लिश पर। तो याद रखें, 29 जून से एप्लीकेशंस लिए जाएंगे और आखिरी तारीख होगी 15 जुलाई। एप्लीकेशंस केवल ऑनलाइन ही होंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। इसी के साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आप तक नई जानकारी सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।